नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी है दोस्तों यानी बिगड़ी हुई पत्नी को रास्ते पर कैसे लाए। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि कभी कभी पति और पत्नी में अनबन चलने लगता है और पत्नी उनकी कहा हुआ नहीं मानती है। कभी कभी जैसे कि सीधे पति मिल जाते हैं और पत्नी उनकी बात नहीं मानती है और उनकी मौका का फ़ायदा उठा लेती है। तो ऐसे में दोस्तों हमें अपने पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कहानी आपको बताएगा। इसलिए जिन भी व्यक्तियों का नई नई शादी हुई है उनके लिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी को हो सके तो आप लोग पूरा सुनिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन और दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहा करता था। दोस्तों वो लड़का कहे तो सिद्धवक था। उसके माता पिता सोचते कि ये अब बड़ा हो चुका है, इसका हम लोग शादी कर देते हैं। दोस्तों उसका मम्मी यानी उस लड़का की शादी कर देती है। शादी के दिन दोस्तों सभी लोग खुश थे और उसकी पत्नी जैसे ही घर पर आती है, जो भी रात के रीति रिवाज होता है वो मनाने के लिए वो लड़का अपने रूम में जाता है। दोस्तों उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगती है और उसको बोलती है कि तुम इस पलंग पर नहीं सोओगे, तुम नीचे जाकर सो जाओ। दोस्तों वो पलंग पर अपने पति को अपने साथ नहीं सुलाती है। यह सब बर्ताव देखकर उसका पति सिद्धवक था, वो पलंग के नीचे जाकर सो जाता है। दोस्तों ऐसे ही सुबह हो जाती है और फिर सुबह उसका पति खाना बनाकर लेकर आता है और अपने पत्नी को दे देता है। दोस्तों वो खाना खा लेती है और फ़ोन पर अपने आशिक से बतियाने लगती है। यह सब बात उसके पति को पता चल जाता है। यह सब जानकर भी उसका पति चुप रहा, क्योंकि वो चाहता था कि घर में मार झगड़ा और लड़ाई न हो। दोस्तों उसकी पत्नी चाहती कि जब भी मेरे पति बोलेंगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी और मुझे जाने का एक बहाना मिल जाएगा। और उसकी सासू माँ भी कुछ नहीं बोलती, वो दिन रात सासू माँ को भी गाली देती रहती। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और वो जो लड़का था वो सुबह नहा धोआ कर खाना बनाता और अपने बीवी और माँ को खिलाकर काम पर निकल जाया करता था। दोस्तों वो शाम को आता, जैसे ही उसका पति यानी कहे तो काम पर चला जाता, वो फ़ोन पर अपने आशिक से दिन भर बात करने लगी। दोस्तों उसके दहेज में एक पिता ने स्कूटी दिया। अब वो सोचने लगी कि मेरे पति तो काम पर चले जाते हैं, मैं अपने आशिक से मिलने के लिए क्यों ना जाऊं। और अगले दिन जैसे ही उसका पति काम पर जाता है, वो स्कूटी लेकर अपने आशिक से मिलने के लिए चली जाती। दोस्तों वो दिन भर उधर ही घूमती और जैसे ही शाम होता वो अपने पति से पहले घर चली जाती। अब उसका यही दिनचर्या चालू हो गया था। उसके पति को भी ये मालूम पड़ चुका था। दोस्तों पर उसका पति सोचता कि ये सब बात आपस में बात करने से बात बिगड़ेगी और मार झगड़ा होगा और मेरी पत्नी रूठ कर अपने माई के यहाँ चले जाएगी। इसी बात को लेकर वो नहीं बोलता। एक दिन उसका आशिक बोलता है कि हम लोग क्यों ना यहाँ से भाग चले। जैसे ही दोस्तों उसका आशिक का फ़ोन आता है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, तभी दोस्तों इसका रिप्लाई जाता है, तुम ठीक कर रहे हो, रोज रोज की मिलन से बढ़िया है कि हम लोग यहाँ से कहीं भाग चले। फिर दोस्तों वो लड़का बोलता है कि हम लोग को भागने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। तभी लड़की कहती है कि मेरे पिताजी दहेज में 5 लाख रुपए और कुछ सोने चांदी दिए हैं, वो मैं लेकर आपके घर कल आऊँगी। दोस्तों वो लड़का खुश हो गया कि ये लड़की जो पैसा लेकर आएगी इसी से हम लोग ऐश करेंगे। दोस्तों वो कल सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुआ उसका पति खाना बनाकर लेकर आता है और उसको खाना देने के लिए दरवाजे पर नॉक करता है, वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। दोस्तों उसके सासू माँ भी आती है, वो भी लाख प्रयास करने के बाद थक जाती है, तभी वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर उधर से आवाज़ आता है कि आप लोग मुझे अलमीरा की चाबी दीजिए तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। दोस्तों उसका पति बोलता है ठीक है, तुम ये चाबी लो, जो तुम्हें मन उस अलमारी में से निकाल लेना। दोस्तों उसकी पत्नी लेती है चाबी
और अलमारी खोलती है तो देखती है कि उसमें 5 लाख रुपए और कुछ सोने चांदी रखे हुए हैं। और तभी देखती है कि एक डायरी भी रखा हुआ है। वो लड़की सोचती है कि मैं ये सोने चांदी और पैसे तो लेकर जाऊंगी ही, सबसे पहले देख लेती हूँ कि इस डायरी में क्या लिखा है। दोस्तों वो डायरी जैसे ही पलटती है तो उसमें लिखा है, मेरे प्रिय पत्नी, तुम जो कर रही हो वो सब मैं जानता हूँ। यानी मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अपने आशिक से बात करती हो वो भी मैं जानता हूँ, और आजकल तुम अपने आशिक से मिलने के लिए स्कूटी से जाती हो वो भी मैं जानता हूँ। ये सब बात पढ़कर वो चौंक गई। फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छा पति नहीं हूँ, पर मैं एक अच्छा दामाद जरूर हूँ। यह सब बात देखकर वो लड़की के आंख से आंसू आने लगे और वो सोचने लगी कि जिनके बारे में मैं इतना खराब सोच रही थी, इतना गिरा हुई सोच रही हूँ, वो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं और मेरे पिता का वचन निभा रहे हैं। उस लड़की के आंख से आंसू आने लगे और वो किए हुए अपने कर्म पर अफसोस करने लगी और सोचने लगी कि जिनके लिए मैंने इतना भला बुरा सोच रही थी वो मेरे लिए इतना अच्छे सोच रहे हैं। दोस्तों वो उसी वक्त स्कूटी निकालती है और अपने पति से मिलने के लिए चली जाती है और अपने पति को जाकर वहीं ऑफिस में प्यार का इजहार करती है। यह सब दृश्य देखकर लोग उनका तालियों से अभिनंदन करते हैं दोस्तों, और अपने पति को बैठाकर शाम को घर आती है, खाना भी बनाती है और अपने पति को खिलाती है और अपने सासू माँ को भी देती है। और शाम को दोनों एक ही बेड पर दोस्तों यानी पति पत्नी की तरह प्रेम करते हैं और सो जाते हैं। यानी उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलने लगा दोस्तों। और सुबह उठती है, फिर खाना बनाती है, अपने पति को खिलाती है, सासू माँ को भी खिलाती है, खुद खाती है और पति के लिए लंच बनाती है और पति को स्कूटी से ऑफिस पहुँचाने के लिए चली जाती है। स्कूटी से ऑफिस छोड़कर फिर घर आती है और घर का सारा काम करने लगती है। दोस्तों इस तरह से वो पत्नी यानी कहे तो सीधे रास्ते पर आ गई, यानी लाइन पर आ गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जब भी कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए, न कि हमें मार झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों जिस तरह से यानी वो लड़का अगर चाहता तो पहले ही मार झगड़ा कर कर अपने पत्नी को घर से भगा देता, क्योंकि उसकी पत्नी मार झगड़ा खोज रही थी, एक बहाना खोज रही थी, परंतु उसका पति ऐसा नहीं किया और अंततः उस पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम हो उसको सुख शांति और ढंग से किया जाए, वो आपको विजय जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।